यप गाइस, तो हमने चारों प्लेटफॉर्म पे खोल लिया एंड अभी वक्त है टेस्ट करने का। सो आप देखोगे मेरा होम है एंड दिस इज़ अवतार अंग। मैं करता हूँ प्ले ट्रेयर एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो है वो नेटिव एक्सो प्लेयर खुल गया एंड नाउ दिस इज़ वर्किंग राइट। यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट यहाँ पे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग राइट, है ना। और ये यहाँ पे चल भी रहा है बढ़िया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं iOS पे। सो यू कैन सी दिस इज़ द iOS। और भाई iOS पे क्या सीन है कि अपना ए वी प्लेयर चलेगा। करते हैं प्ले स्टार्ट और यहाँ पे देखोगे ये मेरा स्टार्ट हो चुका है ए वी प्लेयर और ये चलना शुरू हो गया फुल विद द लिक्विड ग्लास इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्ले कर दिया, इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, तो नेटवर्क लोड होने में टाइम लगता है। तो दिस यू कैन सी ओके, दोनों चल गया। अब थर्ड वन विच इज़ माई डेस्कटॉप, इधर करते हैं अवतार रंग, करते प्ले ट्रेलर एंड यू कैन सी मेरे पास में ना नया मतलब एक नया विंडो खुलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कोड में। दिस इज़ नाउ रिफ्लेक्टेड हेयर और ये अभी मेरा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू लोड, है ना। स्टार्ट हो गया ये पूरी तरीके से सर, चलो बढ़िया है। तो ऑल द थ्री प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग। द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज़ आपका दिस वन इज़ यू कैन से वेब। वेब में क्या है आप देखोगे दिस हैज बीन स्टार्टेड और ये हमारा सेम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में एंड दिस ऑल्सो स्टार्टेड। सो इन द लास्ट वीडियो हमने प्लेटफॉर्म बाइंडिंग कर ली थी जहाँ पे मेरे पास में URL आ रही थी फ्रॉम आवर बैकएंड एंड वी वे एबल टू कैप्चर दैट URL इनटू ऑल आवर प्लेटफॉर्म्स। दिस इज़ एन एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप एंड द वेब। आज का हमारा मोटिव है इज़ टू इंटीग्रेट द नेटिव वीडियो प्लेबैक। अब आप बोलोगे कि हमें नेटिव की क्यों ज़रूरत है, हम कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ कर सकते क्या? यस यूज़ कर सकते हैं यार, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो ना सबके लिए सपोर्ट में नहीं आती है। एंड्रॉयड, iOS के लिए आपको फिर भी मिल जाएगी, बट जहाँ तक आप जाओगे डेस्कटॉप, वेब, तो फिर चीज़ें जो है वो टूटने लग जाती हैं। देयर इज़ नो कॉन्क्रीट लाइब्रेरी और URL यू कैन यूज़। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे प्लेबैक जो इम्प्लीमेंटेशन है विल बी नेटिव। एंड्रॉयड साइड पे मीडिया 3 चलेगी, iOS पे AV प्लेयर चलेगा, डेस्कटॉप पे जावा FX चलेगा एंड वेब पे मेरा HTML5 चलेगा। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ केक। तो यहाँ पे है ना सबसे पहली चीज़ होगी कि जो मेरी URL आ रही है जो वॉच मोड API से मेरी आ रही है, ठीक है, वॉच मोड API से जो मेरी आ रही है, सो दिस URL इज़ एक्चुअली अ यूट्यूब लिंक। तो हम पहले तो ये करेंगे कि जो मेरी URL है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे ऑन टू यूट्यूब, ठीक है। इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। द सेकेंड थिंग जो हम खुद से बिल्ड करेंगे, एक हम है ना यहाँ पे एक टेस्ट के लिए URL डालेंगे विच इज़ फ्रॉम दी पिक्साबे या फिर कोई भी ओपन सोर्स वीडियोस जो है वहाँ से हम उठा करके एक URL यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एंड फिर हम उस URL को रन करके देखेंगे अपने एप्लीकेशन पे दैट वी आर एबल टू रन इन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स और नॉट, ठीक है। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन। तो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू सेवरल सेक्शंस, है ना। तो सबसे पहला सेक्शन होगा विच इज़ माई शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक आपने क्या देखा था, जो अपन URL को यूज़ कर रहे थे दैट इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग, बट अब वो URL चेंज हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, दैट वी विल बी यूजिंग टू थिंग्स। वन इज़ जो मेरा यूट्यूब की URL होगा उसको तो हम लोग डायरेक्टली ओपन कर देंगे ऑन टू आवर ब्राउज़र। द सेकेंड वन इज़ आवर नेटिव URL जो हम फेच करेंगे यूजिंग द पिक्साबे APIs एंड द सेकेंड वन इज़ अ URL ऑफ द ओपन सोर्स वीडियो एंड दैट URL हम लोग पुट करेंगे अपने बैकएंड पे टू रिसीव एंड फिर हम नेटिव प्लेयर पे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको दो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गई, यूट्यूब का एंड नेटिव का। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट सेक्शन इज़ एक्चुअली द शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आ जाओ अपने कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। सो विल कम टू द कंटेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इफ़ यू सी दिस इज़ माय कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नाउ यहाँ पे आपको आना है URL पे, जस्ट गो ऑन डाउन, दिस इज़ द URL एंड अब देखोगे दिस इज़ अ स्ट्रिंग। अब देखो स्ट्रिंग है तो अभी तक में तो एक ही आ रहे थे, इसलिए भाई हमें एक ही स्ट्रिंग रख रहे थे, बट नाउ सिंस चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते हैं अपने एक नेटिव URL के साथ में। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी नीड टू क्रिएट अ डेटा क्लासेस। नाउ अब ये सिर्फ एक डेटा क्लासेस है तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास में 3 चीज़ें हैं। एक तो मेरा इनम क्लास है, ट्रेलर सोर्स टाइप। ये क्या करता है देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो डायरेक्ट होगा जो हम अपने ऐप पे प्ले करेंगे नेटिवली, एक होगा मेरा एक्सटर्नल जो वॉच मोड API से आएगी एंड वी नीड टू ओपन दैट इन द यूट्यूब। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पे है ट्रेलर की स्ट्रीम फॉर्मेट क्या है। देखो हो सकता है कि जब भी आप यहाँ पे भेजोगे अपना URL को तो देयर विल बी सम स्ट्रीम फॉर्मेट, जैसे मेरे पे है MP4 एंड HLS, ये हमारी स्ट्रीम फॉर्मेट होती है। आप देखोगे किसी भी वीडियो को खोल के देख लो, WebP होगा, MP4 होगा, दिस टाइप की वीडियोज़ होंगी। तो जब भी आप कोई भी URL उठाते हो कहीं से भी तो आप उसको जस्ट चेक कर सकते हो कि वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। या फिर आप ChatGPT पे डाल सकते हो, सेम लिंक आपको वो पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट में ये चीज़ ले रहा है। तो हम लोग जो है MP4 एंड HLS में ले रहे हैं एंड एक मेरा फॉर्मेट है अननोन बिकॉज वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास में ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स।
अब इस रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास में URL आ रहा है। अब ये URL आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है, यूट्यूब वाली भी हो सकती है, चलेगा। नेक्स्ट है मेरा कि इसमें सोर्स टाइप क्या है। अब यहाँ से डिस्टिंग्विशिंग होगा, बिकॉज जैसे ही मेरे पास में URL आई, अब वो हमें बैकएंड से पावर करनी पड़ेगी कि किस टाइप की है, क्या वो डायरेक्ट है, क्या वो एक्सटर्नल है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेरे पास में फॉर्मेट भी पता चल जाएगा। अगर मेरे को कुछ नहीं पता तो इट मीन्स कि इट इज़ अननोन, ठीक है। तो ये तीनों मेरा एक सिंपल सा क्लासेस था। अब आप देखोगे दिस इज़ माई ट्रेलर URL। देयर वी नीड टू रिप्लेस किससे, विद द ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट इज़ ऑफ टाइप ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स, एंड ये आप क्या करोगे, नल कर दोगे। परफेक्ट। कमिंग अप विद द सेक्शन 2। सेक्शन 2 पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने बैकएंड साइड पे कि जो मेरा URL है, जो मेरी वॉचमोड API से आ रही है, एंड जो हम URL भेजना चाहते हैं, बोथ शुड बी मर्ज्ड इनटू सिंगल वन, ठीक है। देखो हम जो भी कर रहे हैं इट इज़ जस्ट फॉर द टेस्टिंग। अगर आपके पास में ऐसी कोई API है जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, तो फिर तो आपको एक्सटर्नल हो जाएगा सब कुछ। सो यू कैन जस्ट प्ले ऑल ऑफ देम इनटू योर ओन नेटिव प्लेयर्स। मैं आपको बस टेस्ट के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने सर्वर कॉन्फिग पे। विल बी एडिंग इन दिस इन द सर्वर कॉन्फिग। एंड यहाँ पे देखना, सिंस हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, सो वी विल बी काइंड ऑफ समझ लो कि यहाँ पे हम एक लाइसेंस ट्रेलर को एम्बेड करेंगे। सो देयर वी विल बी राइटिंग वेल, एंड इट इज़ द लाइसेंस LICENSE लाइसेंस ट्रेलर जेसन। इट इज़ गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग। तो नाउ आप देखोगे कि भाई लाइसेंस ट्रेलर जेसन क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट ए जेसन, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग अपने .env फाइल पर डिफाइन करेंगे। सिंस अगेन मैंने बोला कि जस्ट टेस्टिंग के लिए है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली वो URL को डालेंगे सो दैट ये यहाँ पे कैच कर सके मेरा बैकएंड, और फिर मेरे को फ्रंट एंड पे भेज सके, ताकि हम नेटिव प्लेयर पे दिखा सके। लाइसेंस इसलिए बिकॉज देखो यहाँ पे चीज़ें फ्री नहीं होती है, राइट। तो आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस डालना पड़ेगा। जब भी आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, DRM वगैरह जब यहाँ पे लगता है ना, तो उस केस में आपको लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि अगर कोई मेरे पास में वीडियो आ रही है तो उसका लाइसेंस है कि नहीं है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर होती हैं। अच्छा, अब ये लाइसेंस ट्रेलर जेसन तो आ गया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फेच भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब देखोगे यहाँ पे आ रहा है ना मेरे पास में लाइसेंस ट्रेलर जेसन। तो ये आप कहाँ से निकालोगे, अगेन दिस वी कैन डू इट वाया फ्रॉम द इन्वायरमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप लिखो इन्वायरमेंट डॉट, अगेन ये मेरा जो है वो कुछ ज़रूरी वैल्यू नहीं है, सो इट विल बी ऑप्शनल वैल्यू इन आवर केस। और यहाँ पे हो जाएगा nstream डॉट ट्रेलर्स, एक यूनिक आपको देना है लाइसेंस्ड एंड जेसन, एंड आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम देना दैट। सो नाउ दिस प्रॉपर्टी का नेम यू नीड टू हैव इट इनटू योर जेसन, हैव इट इनटू योर इन्वायरमेंट फाइल। सो देर इज़ दिस थिंग, आप देखोगे ना मेरा लाइसेंस ट्रेलर जो जेसन है, एंड दिस शुड टेक नलेबल वैल्यूज़। तो इन अब आपको जस्ट यहाँ पे इसको नलेबल क्रिएट कर देना है, एंड नाउ दिस विल वर्क प्रॉपरली। तो नाउ द नेक्स्ट फाइल विल बी लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग। नाउ दिस इज़ द ओनली फाइल जिधर पे आप कॉन्फ़िग से निकालोगे, इधर आप वॉचमोड API से पास करोगे। तो आ जाओ लिख लेते हैं, एंड इट विल गो वेयर इनटू आवर सर्वर। सर्वर के अंदर मेरे सोर्स है, देन यहाँ पे मेन आएगा, कोटलिन है, मॉडल्स है, और इसके अंदर अब देखोगे मेरे पास में यहाँ पे वॉच मोड की है, तो यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू, एंड इट विल बी अ कोटलिन क्लास फाइल। और ये क्लास फाइल का हम नाम क्या रख सकते हैं, LICENSED लाइसेंस्ड, एंड इट विल बी ट्रेलर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ कैटालॉग। तो दिस इज़ माई लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग। अब यहाँ पे हम इसको फाइनली के सेट करते हैं चीज़ें, तो जैसे क्लास, एंड इट विल बी द लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग। और अब देखो इसके अंदर जब भी आप पास करोगे तो वी नीड सम काइंड ऑफ क्या क्या कह सकते हो, मतलब एक्सेस टू क्लासेस। तो इसमें हो जाएगा प्राइवेट वेल, एंड इट विल बी द ट्रेलर स्टाइल, सो इट विल बी लाइक ट्रेलर बाय टाइटल ID, एंड इस पे हम देंगे मैप, इट विल बी अ मैप। और ये मैप किस दो चीज़ों का होगा, विच इज़ अगेन माई ट्रेलर ID एंड द ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, आप देखोगे ना ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स क्या है। सो यहाँ पे आप URL भेज सकते हो, सोर्स टाइप भेज सकते हो, फॉर्मेट भेज सकते हो, एटसेट्रा। नाउ इन दिस केस हमें अब पूरा का पूरा कोड लिखना है, वो लॉजिक लिखना है जिसके थ्रू हम यहाँ पे मैप कर सके चीज़ों को, है ना, कि वो मेरा ट्रेलर से आ रहा है कि यार वो मेरा जो है वो कॉन्फिग से फेच करना चाहते हो। एंड अब देखोगे तो मैंने सिंपली यहाँ पे बना लिया, बिकॉज देयर इज़ नथिंग जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा कोड लिख करके दिखा चुके हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट सोर्स फॉर। अब यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन है जो कि मेरा ट्रेलर और सोर्स रिस्पॉन्स को एक्चुअली में, जिसका रिटर्न टाइप है ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स, एंड इसको हम इक्वल्स कर रहे हैं विद द ट्रेलर बाय ID एंड द टाइटल ID, ठीक है। सो ये हमको ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स एक्चुअली में रिटर्न करके देगा। तो भी आप यहाँ पे टाइटल ID भेजोगे उसके अकॉर्डिंग
जो भी आपका मैच करेगा ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स वो आपको इधर पे सेंड करके दे देगा। अच्छा, ये अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इट विल बी यूज्ड इन अनदर फाइल। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कंपेनियन ऑब्जेक्ट, एंड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट वी आर हैविंग सबसे पहले तो जेसन। आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, हम लोग इसको एक्चुअली में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेंड जेसन टू द सर्वर और इन ऑर्डर टू डिकोड फ्रॉम द सर्वर टू द कोटलिन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम कॉन्फिग। देर इज दिस थिंग कि जब भी आप फ्रॉम कॉन्फिग लिखते हो इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू से कि जो भी मेरा इन्वायरमेंट की फाइल है ना, हम वहाँ से कॉन्फिग को फैच करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक सीन। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख करके दिया है। दिस इज़ माई टाइटल आई डी, ओके, एंड इन दिस वी हैविंग टाइटल आई डी ऑफ 1396, जो भी टाइटल आई डी है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इज दिस URL है ना, अब ये URL जो है वो आप देखोगे पिक्साबेल का ऑफिशियल URL है, एंड दिस इज़ अ ओपन सोर्स वीडियो। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मीन्स मैं दिखा सकता हूँ अपने यूट्यूब पे इसकी वीडियो, बिकॉज मेरे को कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो देयर इज़ नो इन दिस एनीथिंग। ठीक है, फॉर्मेट देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है MP4, करेक्ट है। तो यही जो चीज़ है आप देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली में एक जेसन। तो इस जेसन को हम ट्राई करेंगे फैच करने का, एंड दिस इज़ व्हाट इट डज फ्रॉम कॉन्फिग। सबसे पहले हम रॉ जेसन पढ़ रहे हैं, जो कॉन्फिग से जो आ रहा है लाइसेंस ट्रेलर की जेसन, उसको हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरा ट्रिम व्रिम है उधर से हम कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आएगा कि अगर वो ब्लैंक है तो फिर तो हम एम्प्टी मैप भेज देंगे, करेक्ट है। और उसके बाद में होगा कि भाई अब उसको डिकोड करो। देयर इज 3 थिंग्स, टाइटल आईडी है, URL है, एंड उसके बाद में टाइप है। तो उसको हम डिकोड तो करना पड़ेगा। एंड डिकोड कैसे होगा, तो डिकोड करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, टाइटल आईडी, URL एंड फॉर्मेट। ठीक है, दिस इज़ माई लाइसेंस्ड ट्रेलर एंट्री, जिसमें हम लोग यहाँ पे टाइटल आईडी, URL एंड फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो भी आपका जेसन आ रहा है उसको आप एक तरह से डिकोड करके और ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट टाइटल आईडीज़, कि भाई अगर मेरा डुप्लीकेट टाइटल आईडी, मतलब टाइटल आईडी अगर आपने 2 बार डाल दिया तो फिर वो तो वैलिड नहीं हुआ ना, तो हमें यूनिक चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे उसको एक चेक लगा रहे हैं कि अगर डुप्लीकेट है तो भाई उसको पहले ही वार्निंग दे दो दैट दिस शुड नॉट बी पॉसिबल, आप यूनिक डालो तभी चीज़ें हो पाएंगी। हाँ, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर देखो हो सकता है ना कि एक URL से एक मतलब पब्लिक है तो आप जो है वो फैच करते हो तो उसमें डुप्लीकेट हो सकती है, दैट इज़ अनदर थिंग। आप चाहो तो इस डुप्लीकेट को हटा भी सकते हो, इट इज़ जस्ट फॉर कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा एंट्रीज़। तो अभी देखोगे जैसे ही मेरे पास में एंट्री डॉट टाइटल आई डी ग्रेटर देन 0, ये हम क्या कर रहे हैं। देखो जब भी आप रिक्वायर लिखते हो, दिस इज़ रिक्वायर, एंड इसका मैंने आपको काफ़ी टाइम डेफिनेशन बताया है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो रिक्वायर में क्या होता है कि अगर मेरी जो टाइटल आईडी है वो ग्रेटर देन 0 है तब तो ये पास हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगी, या ये स्ट्रिंग आप समझ सकते हो आपको मिल जाएगा, दैट इज़ द थिंग। अच्छा, नेक्स्ट है अगर मेरी एंट्री URL ब्लैंक नहीं है तब तो ठीक है, मेरा पास हो जाएगा, और अगर हुआ ब्लैंक तो भाई ये चला जाएगा इस टेक्स्ट के हिसाब से, विच इज़ माई स्ट्रीम लाइसेंस ट्रेलर जेसन कंटेन्स एन एम्प्टी ट्रेलर URL। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ की रिक्वायर इज़ अलाउड ट्रेलर URL। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे विच इज़ अलाउड URL, एंड ये क्या करेगा, चेक करेगा स्कीमा क्या है, HTTPS है, HTTP है, लोकल होस्ट है, क्या है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये चेक लगाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने बस लिख रखा है कि भाई अगर HTTPS है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर HTTP है, अगर ये HTTP के बराबर नहीं है तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दो। एंड उसके बाद में आप देखोगे अगर मेरा होस्ट है URI होस्ट एंड लोअर केस, नहीं तो मेरा फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। एंड इसके अलावा जो होस्ट है अगर मेरा लोकल होस्ट के बराबर होता है, या तो फिर अगर मेरा 127.0.0.1 होता है, देन ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, करेक्ट है। तो देखो आपको घबराना नहीं है, इट इज़ बिकॉज हम लोकल होस्ट और ये जो आप देख रहे हो ना, दिस आर बिकॉज ऑफ द लोकल टेस्टिंग्स। अब जब इसको प्रोडक्शन पे लेकर के जाओगे दैट विल बी डिफरेंट, इसलिए हम यहाँ पे इज़ अलाउड ट्रेलर URL का एक अलग से फंक्शन बना रखे हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू चेक द URL कि वो सेफ़ है कि नहीं है, उसके बेसिस पे। अगर वो नहीं है तो फिर भाई वो HTTP आप डालो, ठीक है। जैसे मेरे में है HTTPS तो मेरा बेसिकली पास हो जाएगा, अगर मैं कुछ और URL देता हूँ तो अगर मेरे को एरर आ जाएगी। नाउ द रिटर्न टाइप इज़ लाइसेंस्ड ट्रेलर कैटलॉग। तो आप नीचे आ जाओ, दिस इज़ माई लाइसेंस्ड ट्रेलर कैटलॉग, जिसके अंदर सबसे पहले हम पास करते हैं द ट्रेलर बाय टाइटल ID। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको पास करनी पड़ेगी जो ID है। तो जो भी आपको एंट्रीज मिल रही है डॉट एसोसिएट करना है विद दी एंट्री। अब यहाँ पे जब आप एसोसिएट करते हो तो एक्चुअली में आप मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये जो आप टाइटल ID देख रहे हो इसको आप मैप करते हो विद द ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स, है ना, जो कि ऊपर हमने इसको रिटर्न टाइप भी बनाया है, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ द मैप ऑफ लॉन्ग एंड ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स वाज देयर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको मैप कर रहे हैं कि जो मेरा टाइटल ID है उसको हम एक्चुअली में मैप करते हैं विथ द ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सोर्स टाइप क्या हो जाएगा,
मेरा ट्रेलर सोर्स टाइप डॉट डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट होगा? बिकॉज वट एवर वी आर फैचिंग फ्रॉम द कॉन्फिग इट इज़ फ्रॉम द ANV फाइल, राइट। और वो हमारा जो है वो एक पर्टिकुलरली हमने जेसन डाल रखा है जिसमें हमारी एक ओपन सोर्स वीडियो आ रही है, ना कि कोई यूट्यूब की URL आ रही है, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को रखे हुए हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस होल लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग वर्क्स। होपफुली आपको समझ में आए होगी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सो अगला जो चीज़ है वो हम इसको एम्बेड करेंगे किधर पे? अपनी वॉच मोड API पे। तो आप देखोगे हमारे पास में एक सर्टेन एंड पॉइंट है ना। आप इधर पे आओगे, दिस इज़ माई राउट्स, कंटेंट राउट्स ऐसे लिख लो आप, कंटेंट राउट्स या क्या था यार, कंटेंट एंड राउट्स। देखोगे मेरे पास में वेरियस कंटेंट राउट्स है जहाँ पे मेरे को वॉच मोड क्लाइंट से मेरे को डेटा मिलती है, एंड जो क्लाइंट है उस पर हम ऐसा ही फैच करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। अब मेरे को प्रॉब्लम यह है कि जब मैं कंटेंट्स को फैच करूँगा तो मेरा जो URL है जो मैंने डाल रखी है ANV फाइल में, वो तो मेरे को मिलेगी नहीं। तो उसको किधर से कैसे डालेंगे, उसके लिए हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक URL आ रही है जहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिलते हैं, तो भाई आप उसको रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें करने के लिए। तो अगर आपको मेरी डायरेक्ट URL भेजनी है तो फिर आपको मॉडल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी तो उस हिसाब से मेरा जेसन बन करके जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आ जाओ, एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में सबसे पहले तो .to डिटेल्स है ना। तो इसमें तो चीज़ें चेंज होंगी, एंड यहाँ पे ID है, टाइटल है, टाइप है, देन ओवरव्यू है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ द ट्रेलर। अब ये सिर्फ ट्रेलर नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ए फुल डेटा क्लास, और इसमें से हम फैच करेंगे, क्या करेंगे, .takeiff। और इसके अंदर का क्या लेंगे कि अगर मेरा ब्लैंक नहीं है, इज़ नॉट ब्लैंक, ठीक है। आप बताओ कि इज़ नॉट ब्लैंक और इज़ एम्प्टी में क्या फ़र्क होता है ना। और यहाँ पे आप लिख लो क्वेश्चन मार्क डॉट एंड लेट। तो ये मेरा हो गया विच इज़ माई ट्रेलर URL, एंड इसके अंदर से हम फैच करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। बट अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसलिए मेरे को एरर भी दिख रही है। तो इट विल बी द ट्रेलर सोर्स एंड रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले URL डालना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा, इट से आएगा। इट बोले तो जो ट्रेलर के अंदर का आप फैच करना चाहते हो URL, उसके लिए हम इट बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर का आप एक्सेस करना चाहते हो चीज़ें, तो हम इट से करते हैं। नेक्स्ट है सोर्स टाइप। सोर्स टाइप क्या हो जाएगा, इट विल बी द ट्रेलर सोर्स टाइप एंड .external, सही है। तो इस तरीके से हम जो है वो चीज़ें को भेज रहे हैं इनटू द trailer.takeiff, ठीक है। तो जो मेरे को करेंटली मिल रही थी वो तो वैसे ही आएगा, बट अगर आपको यहाँ से कुछ अलग से चाहिए, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे करके भेजेंगे। समझ रहे हो चीज़ें? परफेक्ट। सो नाउ द नेक्स्ट फाइल इज़ कंटेंट कैटलॉग सर्विस। तो इधर वॉच मोड पे आ जाओ, न्यू फाइल करते हैं, एंड इट विल बी द कंटेंट एंड CATALOG and service.kt. So this is my content catalog service. अब ये क्या करेगा, तो it will basically call the watch mode client, और यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा। अगर मान लो आपके पास में ऑलरेडी डायरेक्ट URL है, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके ENV फाइल पे हम एक ID दे जहाँ पे दे रहे थे, एंड लेट सपोज कि वो मेरी जो ID है वो किसी पर्टिकुलर ID से मैच करती है, करेक्ट। तो वो जो पर्टिकुलर ID से मैच करती है, एंड उसका अगर मेरा डायरेक्ट URL है, मतलब कि अगर मान लो मैंने ऑलरेडी उसका डायरेक्ट URL दे रखा है, तो वो प्रायोरिटी लेगी, एंड उसके जगह पे वो ओवरराइड हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, दो तरह की URL है, मैंने आपको बताया। एक एक्सटर्नल है जो यूट्यूब वाली है, और दूसरा मेरा खुद का है। तो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए क्या किया है कि जस्ट मैंने उसको ओवरराइड कर दिया है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास में टाइटल ID ऐसे होगा कि टाइटल ID मेरी आ रही है 1 2 3, एंड इसमें मेरा यूट्यूब की URL आ रही है, ठीक है। अभी हम टेस्टिंग पे क्या कर रहे हैं कि इसी सेम ID पे मान लो हमने यहाँ पे इन द ENV फाइल हमने 1 2 3 सेम टाइटल ID रखा, बट यहाँ पे अब हमने एक डायरेक्ट URL रख दी। दिस विल बी द डायरेक्ट URL। तो यहाँ पे मेरा जो डायरेक्ट URL है वो प्रेफरेंस ले लेगा, एंड ये जो यूट्यूब URL है वो यहाँ से हट जाएगी। तो यही चीज़ें आपको समझानी थी, एंड अभी हम लोग आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, सो अगेन मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, दिस इज़ माई कंटेंट कैटलॉग सर्विस। अगेन देखो दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बताया, वो वॉच मोड क्लाइंट एंड मेरा लाइसेंस्ड ट्रेलर कैटलॉग, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करके और फाइनली यहाँ से हम निकालेंगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले है लिस्ट टाइटल। तो वट एवर यू विल गेट, दिस इज़ माई वॉच मोड API क्लाइंट डॉट लिस्ट द टाइटल्स विद द टाइप, द रीजन एंड द पेज, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल, जहाँ से आपको जो है वो पूरी वॉच मोड क्लाइंट से मेरे को टाइटल्स मिल रही हैं, ठीक है। और आप देखोगे इसका जो टाइप है वो कंटेंट पेज रिस्पॉन्स है, जहाँ पे मेरे को अलग अलग चीज़ें मिलती है, आइटम मिलता है, पेज मिलता है, टोटल पेजेस एंड द टोटल नंबर, एंड दिस इज़ माई द कंटेंट समरी रिस्पॉन्स, जिस पे ID आती है, टाइटल आती है, टाइप, ईयर एंड द IMDb, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें मेरे को ऑलरेडी यहाँ से मिल रही होंगी। दिस इज़ माई लिस्ट टाइटल्स। उसके बाद में सर्च के केस में भी सेम चीज़ करेंगे, विच इज़ माई क्वेरी एंड टाइप्स। अच्छा, अगला है द डिटेल्स।
एंड ऑफ द डिटेल्स ऑफ दैट रिस्पॉन्स विल बी अगेन द टाइप ऑफ कंटेंट डिटेल रिस्पॉन्स, जहाँ पे आपको आईडी, टाइटल, टाइप, ओवरव्यू, रन टाइम मिनट्स, ईयर, रिलीज डेट एंड ट्रेलर यूआरएल एंड सिमिलर टाइटल आईडीज़ मिला करेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले रिजल्ट को चेक करेंगे विच इज़ माई डिटेल्स, एंड जो हम यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं विच वी विल बी गोइंग टू पास इट। एंड देन अगर मेरा सक्सेस होता है तो फिर हम यहाँ पे सिंपली यार वैल्यू जो है उसको हम कॉपी करेंगे विद द रिजल्ट डॉट वैल्यू डॉट कॉपी, एंड इट विल बी द ट्रेलर यूआरएल, जिसमें हम लाइसेंस्ड ट्रेलर कैटलॉग जो ऊपर आप देख रहे हो ना, हमने बनाया था अभी एक क्लास, आपको याद होगा, जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया था। देखो डायरेक्ट सोर्स फॉर भी यूज़ हो रहा है वहीं पे। सो इट विल बी लाइक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, और इस पर हम फैच करेंगे फ्रॉम कॉन्फिग है एंड लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग है। तो आप देख लो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सो इट विल बी लाइक सबसे पहले आपने तो कॉल किया, ठीक है, आपने यहाँ पे सक्सेस अगर हो रहा है तो उसके बाद में आप जो रिजल्ट आ रहा है विच इज़ माई वॉचमोल्ड क्लाइंट वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, एंड दिस इज़ माई ट्रेलर यूआरएल जो आप पास करना चाहते हो। सो दिस इज़ माई लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग डॉट डायरेक्ट सोर्स फॉर, ठीक है, दिस इज़ माई डायरेक्ट सोर्स जो हमने एक बनाया था फंक्शन, याद है आपको, एंड जो हमें रिटर्न करके देगा क्या, इट विल बी गोइंग टू रिटर्न एज द ट्रेलर सोर्स रिस्पॉन्स। एंड इसमें क्या क्या चीज़ आती है, यूआरएल आता है, सोर्स टाइप आता है, फॉर्मेट आता है। तो हमने कुछ किया नहीं, देखो जो भी हमारा आईडी आ रहा है ना, वो हम पहले तो यार फैच कर लिए कि जितना मेरा डिटेल्स है वो मेरे को ला के दे दो, एंड देन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा जो लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग है उसमें से हम जो कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट सोर्स फॉर, आईडी निकाला, मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया, एंड जो मेरा रिस्पॉन्स मिला हमने यहाँ पे रख लिया। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नलेबल आ जाती है, कुछ भी रीज़न होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेलर यूआरएल को ही फैच कर लेंगे। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी मैप करके रखा है चीज़ों को, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ऑलरेडी मैप कर दिया है आईडी के तो वो तो ठीक है, आपको फिर मिल जाएगा नए वाला जो डायरेक्ट यूआरएल है। बट अगर नहीं है तो फिर आपको जो ट्रेलर यूआरएल आ रही है वही आपको दिखेगी। ठीक है, तो आप देखोगे ना ऐप में जब हम लोग रन करेंगे, सो इट विल बी लाइक कि आपको दो चीज़ें आराम से यहाँ पे मिल, तो इट्स लाइक कि आपको जो है यहाँ पे, तो इट्स लाइक आपको यूट्यूब की भी यूआरएल मिलेगी एंड आपको डायरेक्ट सोर्सेज का भी मिलेगा। नेक्स्ट इज़ माई नॉट फाउंड, रेट लिमिटेड एंड अनअवेलेबल फॉर, जो था वो हमने चेप दिया इधर। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा सोर्सेज। सोर्सेज में क्या है कि अगर आप सोर्सेज डालना चाहते हो, इट विल बी माई आईडी एंड रीजन डाल दो, तो हमने यहाँ पे KPI कॉल कर लेंगे। सो दिस इज़ हाउ द कंटेंट कैटलॉग सर्विस विल वर्क। सो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, द राउट्स। तो आ जाओ आप कंटेंट एंड इट विल बी द राउट्स, कंटेंट राउट्स डॉट KT। तो इनसाइड दिस कंटेंट राउट्स डॉट KT यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो हम वॉच मोड की क्लाइंट डायरेक्टली लेते हैं, बट अभी हम लोग वॉच मोड की क्लाइंट नहीं लेंगे, वी विल बी चेंजिंग दिस। तो इट विल बी राइट क्लिक करो एंड रिफ्रैक्टर पे आ जाओ, एंड इसको हम लोग रीनेम करते हैं, इट विल बी माई कंटेंट, ठीक है, कैटलॉग, CATALOG कैटलॉग, एंड इट विल बी द सर्विस। ठीक है, ये बनाया, और यहाँ पे हमने चेंज कर रहे हैं इसको, क्या नाम होगा, इट विल बी द कंटेंट एंड कैटलॉग एंड सर्विस। तो यहाँ पे जो सेम चीज़ है, जिस वन जो हमने डिफाइन किया था वो हमने इधर पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, विच इज़ कॉल डॉट रिस्पॉन्ड विद द क्या watch mode and the catalog service, and then list titles with the type and the call reason and the page. Again same thing for the call dot respond watch mode, and will be like search। तो सेम चीज़ ही रहेगी, बस हमने यहाँ पे नेम का थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, सही है। सो नेक्स्ट इज, अब देखोगे सर्वर मॉड्यूल, बिकॉज हमने यहाँ पे कंटेंट कैटलॉग सर्विस डाल दिया और इसके अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ रही है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि भाई ऊपर से उठ करके आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। सो इट विल बी ऑन टू आवर सर्वर मॉड्यूल। सो लेट्स गो to the server module। yes, I think this one। यहाँ पे आपको दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहला है कि आप यहाँ पे सिंगल हो क्या, भाई वो वाली सिंगल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी माई, अच्छा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो वी कैन डायरेक्टली राइट हेयर। सबसे पहले है LICN, लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग, एंड इसके अंदर भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे सब फर्स्ट थिंग इज़ लाइक फ्रॉम गेट डॉट फ्रॉम लाइक कॉन्फिग, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट। परफेक्ट। तो देखोगे ना फ्रॉम कॉन्फिग में हम ऑलरेडी यार चीज़ें ले रहे हैं, विच इज़ माई सर्वर कॉन्फिग, और ये सर्वर कॉन्फिग मेरा जो है वो ऊपर हमने कहीं पे डिफाइन कर रखा होगा, सर्वर कॉन्फिग। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई सर्वर कॉन्फिग जो ऊपर से आ रही है, तो हमने यहाँ पे गेट में पास कर दिया है, नथिंग एल्स। अच्छा, ये तो हो गया मेरा लाइसेंस ट्रेलर कैटलॉग डॉट फ्रॉम सर्विस, बट इसके अलावा हमारे पास में एक और चीज़ आएगा, विच इज़ द कॉन्टेंट कैटलॉग। सो सिंगल है ना, तो सिंगल, और यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ माई कॉन्टेंट कैटलॉग एंड सर्विस। इनसाइड दिस कंटेंट कैटलॉग सर्विस आपको दो चीज़ें चाहिए थी, आप गेट लगाओगे एंड वापस से आप गेट लगाओगे, हो गया दो चीज़ें ख़त्म। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे डिफाइन करनी थी, एंड वी आर डन विद दिस। तो राइट देयर हमारा यहाँ पे जो सर्वर का काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं ऑन टू आवर क्लाइंट साइड, और वहाँ पे चेक करते हैं कि किधर पे मेरे को शेयर्ड जो URL
तो शेयर्ड प्लेबैक है वो कहाँ पे यूज़ करना पड़े, बिकॉज हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं, तो इस हिसाब से मेरे को फ्रंट एंड पे भी बदलना तो पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहाँ पे आओगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबको बंद कर लो ना, बहुत मैसी लगता है। सो नेक्स्ट इज़ लाइक माई ट्रेलर एंड प्लेयर, दिस विल बी माई ट्रेलर प्लेयर डायरेक्टली। तो दैट इज़ माई ट्रेलर प्लेयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना, ये जो आप देख रहे हो ट्रेलर प्लेयर रिक्वेस्ट, इसके हमें मॉडल में चेंजेस करने हैं। तो आप आ जाओ ट्रेलर प्लेयर मॉडल पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ट्रेलर यूआरएल आ रही है। तो इन दिस यू कैन जस्ट पास इन द सोर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सोर्स लिख दियो, और यहाँ पे आप लिख दो ट्रेलर एंड इट विल बी द सोर्स एंड रिस्पॉन्स। सही है, तो ये दो एक चीज़ चेंज करनी थी। उसके अलावा हम लोग आ जाएंगे वापस से अपने ट्रेलर प्लेयर पे, और यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एंड दिस इज़ फॉर द फॉल बैक। तो इट विल बी लाइक प्राइवेट एंड वेल इट्स विल बी द फॉल बैक मैसेज, वट एवर द फॉल बैक दैट वी आर गेटिंग, हमें वो चीज़ दिखानी तो पड़ेगी। सो इट विल बी स्ट्रिंग, एंड इधर पे आ जाओगे ना, दिस इज़, तो राइट देर आप देखोगे अभी हमें अलग अलग जो है वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दो चीज़ें डिफाइन कर रहे थे मैसेजेस में, कि अगर मेरा सपोर्ट इन लाइन प्लेबैक है तो हम इसको ऐसे करेंगे, अदरवाइज ऐसे कर देंगे, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। सो वी कैन जस्ट राइट द ट्रेलर प्ले बैक रिजल्ट, एंड उसके बाद में फॉल बैक मैसेज पास कर दो, एंड सपोर्टेड में जो भी आ रहा है विच इज़ में सपोर्ट इन लाइन प्ले बैक है कि नहीं है वो आप कर दो। ठीक है, आप जहाँ पे भी इसको डिफाइन करोगे विच इज़ माई फॉल बैक ट्रेलर प्लेयर, उस पर आपको इधर फॉल बैक मैसेज को डालना नेसेसरी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू द कंटेंट डिटेल व्यू मॉडल। सो इट विल बी कंटेंट एंड डिटेल एंड व्यू मॉडल। तो आप देखोगे दिस इज़ द कंटेंट, एंड यहाँ पे ना हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें गलत लिखेंगे, तो बिकॉज हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी तो कर दी हैं, तो फिर इधर पे चेंज भी तो करना पड़ेगा कंटेंट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि उसके पास ट्रेलर है कि नहीं, अभी कैसे पता चलेगा। अभी तक तो मेरे को सिंपल ट्रेलर यूआरएल आ रही थी, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट नाउ वी विल बी गेटिंग दिस एज ए होल डेटा क्लास। तो आपको लिखनी पड़ेगी यूआरएल, एंड इसके बाद में लिख लो इज़ नॉट ब्लैंक, है ना, एंड इज इक्वल्स टू ट्रू। एंड इसके बाद हम एक यहाँ पे ये भी लिख रहेंगे दैट कैन प्ले ट्रेलर। सो इट विल बी काइंड ऑफ समझ लो बूलियन, एंड ये हो जाएगा सेम थिंग डिटेल्स डॉट ट्रेलर सोर्स आर यू आर एल, एंड देन वी आर अबाउट टू राइट द सोर्स टाइप, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू, अगर मेरा ट्रेलर प्लेयर मतलब ट्रेलर सोर्स टाइप, ट्रेलर एंड सोर्स टाइप अगर मेरा डायरेक्ट होता है, तो फिर यार कैन प्ले ट्रेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अपने जो नेटिव साइट पे उधर पे हम जा करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यार आप जो है ना स्टार्ट ट्रेल में आ जाओ, जस्ट टू थिंग्स दैट विल बी गोइंग टू चेंज। सबसे पहले है मेरा डिटेल्स, एंड आफ्टर दैट मेरे पास में आएगा ट्रेलर सोर्स। तो वेल एंड यहाँ पे लिख लो ट्रेलर सोर्स, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द डिटेल्स डॉट एंड ट्रेलर सोर्स, यहाँ से लिख लो दिस इज़ द ट्रेलर एंड हाँ यूआरएल। तो काइंड ऑफ आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करो एंड थोड़ा सा रिफ्रैक्टर कर लेते हैं इसको, एंड देन वी कैन जस्ट नेम इट एज ट्रेलर एंड सोर्स। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सोर्स है, अब लिंक नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेलर सोर्स को एज अ डिटेल्स डॉट ट्रेलर सोर्स लिख दिया है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एंड इसके बाद आपको जस्ट एक छोटी सी चीज़ करनी है दैट वेन एवर द सोर्स टाइप अगर डायरेक्ट नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना वो भी बताना पड़ेगा। सो ट्रेलर सोर्स डॉट सोर्स टाइप इज़ नॉट इक्वल्स टू द ट्रेलर सोर्स टाइप डॉट डायरेक्ट। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तब तो फिर भाई आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ पे सोर्स टाइप है ट्रेलर सोर्स डॉट सोर्स टाइप। देखोगे मेरे पास में एक छोटा सा एरर आ रहा है, इट्स बिकॉज हमने जो चेक्स लगाए उस पर थोड़ा आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक, सबसे पहले तो लिख लो कि मेरा जो ट्रेलर का जो सोर्स है वो पहली बात तो नल नहीं होनी चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। और इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे यू आई स्टेट डॉट हैश ट्रेलर एंड तो यहाँ पे आएगा हैश ट्रेलर विच इज़ द एवर्ब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यूआरएल निकाल रहे हैं, तो वही हम चेक कर रही है कि क्या मेरे पास में यूआरएल है भी कि नहीं है। तो अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भाई आप इधर पे घुस जाओगे, और घुसने के बाद आपको इधर पे मिल जाएगी जो भी कुछ होता है विच इज़ यूआई स्टेट, एंड यूआई स्टेट कॉपी ट्रेलर मैसेजेस ट्रेलर इज़ अनअवेलेबल फॉर दिस टाइटल, जो कि अभी भी पहले भी था। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा ट्रेलर सोर्स, एंड अगर मेरी सोर्स टाइप नॉट इक्वल्स टू मतलब ट्रेलर डायरेक्ट होता है तो इस केस में आपको अपडेट करनी है यूआई स्टेट को एज इक्वल्स टू दिस इज़ माई यूआई स्टेट एंड डॉट कॉपी। और भाई इधर पे आ जाओ द ट्रेलर मैसेज नॉट दिस वन, द ट्रेलर मैसेज, सीधा ट्रेलर मैसेज, और यहाँ पे आप लिखोगे कि LICENSED डायरेक्ट दिस डायरेक्ट URL या फिर डायरेक्ट ट्रेलर हैज़ नॉट बीन कॉन्फ़िगर्ड करेक्ट फॉर दिस टाइटल। सो इसीलिए हम यहाँ से कर जाएंगे रिटर्न। तो वन थिंग इज़
मतलब अंडरस्टैंडेबल कि मेरा जो डायरेक्ट सोर्स से अगर कुछ आ रहा है एंड अगर वो नहीं होता है तो फिर इस केस में हम लिखेंगे कि लाइसेंस्ड डायरेक्ट सोर्स है हैज़ बिन कॉन्फ़िगर्ड फॉर दिस टाइटल हैज़ नॉट बिन कॉन्फ़िगर्ड, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको फिर रिटर्न कर जाएंगे। तो इसके अलावा आप देखोगे ना मेरे पास में जो ट्रेलर URL है वो भी गलत आ रही है, बिकॉज इट शुड नॉट बी नाउ ट्रेलर URL, इट शुड बी द सोर्स, करेक्ट। सो इट विल बी माई सोर्स, नॉट दिस वन, दिस इज द सोर्स, सोर्स सोर्स सोर्स, अरे यार ये नहीं यार, सोर्स। सो दैट इज़ डिटेल्स एंड डॉट ट्रेलर सोर्स एंड डॉट एम्प्टी, क्या लिखोगे? सो जस्ट आप लिख दो यार, इट विल बी द ट्रेलर एंड सोर्स जो ऊपर से आ रही है, नथिंग। सो बाकी जगह पे चेंजेस हो चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू आवर वेरी थिंग, द UI। सो इट विल बी कंटेंट, आप लिख लो स्क्रीन, ठीक है। बहुत गंदी UI है यार, ध्यान मत देना, ठीक है। इसको पूरा रिवैम्प करेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा यार जेटपैक कंपोज, एकदम टेंशन नहीं लेने का भाई लोग, मैं हूँ इधर अभी। तो यहाँ पे आपको आना है कंटेंट डिटेल स्क्रीन पे, एंड इनसाइड दैट आपको दिखेगा बॉक्स विद कंस्ट्रेंट्स, सही है। और यहाँ पे मेरे को दिखेगा एक बटन और उसके नीचे आपको दिखेगा एक टेक्स्ट कि उसके पास में एक ट्रेलर है कि नहीं है, वो चीज़ हमें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे दिस इज़ लाइक स्टेट, एंड इधर पे आ जाओ कैन एंड प्ले ट्रेलर, सबसे पहला चीज़, एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू रिकॉर्डिंग ट्रेलर, चलो। एंड इसके बाद में जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? दिस विल बी द टेक्स्ट, और टेक्स्ट की जगह पे आएगा व्हेन, ठीक है। और हम अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग टेक्स्ट को रेंडर करेंगे, दिस विल बी द स्टेट डॉट, अगर मेरा कैन प्ले ट्रेलर है सो यहाँ पे हम शो करेंगे विच इज़ लाइक प्ले ट्रेलर, सो इट विल बी लाइक प्ले एंड ट्रेलर, परफेक्ट। दूसरे पद में है कि अगर मेरा स्टेट है और हैज़ ट्रेलर मेटा डेटा है, ठीक है, मतलब ये हैज़ ट्रेलर है, तो फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माई डायरेक्ट ट्रेलर एंड इट विल बी अनअवेलेबल, ANA UNAVAILABLE, अनअवेलेबल, सही है। भाई मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर हो गई है भाई, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा दो मुझे। अच्छा, यहाँ के बाद आ जाओ विच इज़ माई एल्स, और इस एल्स सेक्शन पे आप लिखोगे दिस इज़ लाइक द ट्रेलर एंड इट विल बी द अनअवेलेबल, परफेक्ट है। तो इतना ही मेरा छोटा सा चेंज करना था, दैट व्हेन एवर यू वांट कि मेरा यार कैन प्ले ट्रेलर, अब वैसे यार यहाँ पे ना हैश ट्रेलर को आप चेंज कर लो, इट विल बी लाइक हैज़ प्लेयर मेटा डेटा कर लो, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। इट विल बी हैश एंड ट्रेलर एंड मेटा डेटा, ठीक है। सो आप वापस से आ जाओ ऑन टू द स्क्रीन जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, दिस इज़ माई कैन प्ले ट्रेलर एंड हैज़ प्लेयर मेटा, मतलब ट्रेलर मेटा डेटा, परफेक्ट इन इट। इतना कुछ चेंज कर ही दिया तो क्या एक जगह और चेंज नहीं करोगे? रूम लोकल लाइब्रेरी क्या जहाँ पे भाई हम लोग यूज़ कर रहे थे माई ट्रेलर URL, वो तो चेंज होगी। सो दिस इज़ माई ट्रेलर URL एंड यहाँ पे होगा डिटेल्स डॉट ट्रेल सोर्स। आप बताओ क्या होना चाहिए? डिटेल्स डॉट ट्रेलर सोर्स, एंड व्हाट शुड आई यूज़ हियर? बताओ, टेक योर पॉज स्क्रीन्स। ओके, होपफुली आपने कर लिया हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे URL, ठीक है। तो सिंस हमारे पास में एक पूरी डेटा क्लास है तो URL तो बनानी पड़ेगी, परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन 4 जो हम आगे बढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म प्लेबैक का इंटीग्रेशन करेंगे ऑन टू एंड्रॉइड विथ एक्सो प्लेयर, iOS with AV player view controller, third is desktop with JavaFX player, and the fourth one is my JS and Wasm जिसमें हम HTML5 वीडियो ओवरले का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं कैसा इंप्लीमेंट करेंगे यार, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ से सीख करके जानी है, ठीक है। सबसे पहले हमें चलना है विच इज़ माई लिप्स डॉट वर्जन डॉट TML, एंड मुझे एक्सो प्लेयर की जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी है। तो राइट देयर ऊपर आ जाओ एंड यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विच इज़ माई एंड्रॉइड एक्स मीडिया 3, परफेक्ट। एंड इसके बाद में हम आएगा विच इज़ माई JavaFX, लिख लो फॉर आवर डेस्कटॉप। दो चीज़ें हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट इज़ मेरा मीडिया 3 एंड उसका UI, तो वो हमें करने के लिए अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज़ माई मीडिया 3। तो यहाँ पे हम दो लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे एंड दीज टू लाइब्रेरीज आर व्हाट। सो सबसे पहला है एक्सो प्लेयर मीडिया 3 एंड द मीडिया 3 UI। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे विद द एंड्रॉइड एक्स मीडिया 3 एक्सो प्लेयर एंड दिस इज़ माई मीडिया 3, एंड बाद में मेरी UI आ जाएगी विद द मीडिया 3 UI एंड उसके बाद में मीडिया 3। तो हम UI भी उसी का ही यूज़ करेंगे एंड जो एक्सो प्लेयर है वो भी लॉजिक जो वो भी उसी का यूज़ करेंगे। सो नाउ सिंस हमारा जो
तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेटिव है, तो हम लोगों को नेटिव में ही करनी पड़ेगी। तो हम चलेंगे अपने ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप, एंड इनसाइड दिस यू हैव बिल्ड क्रेडल KTS। एक बार हम सिंक कर लेते हैं जो भी हम कुछ भी बनाए हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आके आपको डिपेंडेंसीज़ को इनिशियलाइज़ करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं यार, जो भी आपने लिखा है वो आप यहाँ पर डाल दो। दिस इज़ माई डिपेंडेंसीज़। एक बार यहाँ पे सिंक होने दो, उसके बाद हम यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो इनसाइड द एंड्रॉयड ऐप एंड बिल्ड ग्रेडल KTS हम यहाँ पे अब सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं। नाउ these are Media 3 Exo Player, Media 3 UI, Material 3 Runtime UI and Core. नाउ द जनरल क्वेश्चन कि आप जो है वो इसको शेयर्ड मेन के अंदर नहीं डिफाइन करके अलग से एंड्रॉयड ऐप के अंदर क्यों डिफाइन कर रहे हो? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है यार, बिकॉज यहाँ पे देखो हमें UI को यूज़ करना है, हमें एक्टिविटी को यूज़ करना है, हमें बेसिकली लाइफ साइकिल को मैनेज करना है, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम देयर। तो आपको जो है वो नेटिवली इसको लिखना पड़ेगा। एंड ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी जब हम ये चीज़ शुरू कर रहे थे, दैट वी विल बी डूइंग इट नेटिव ओनली। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो इनसाइड द एंड्रॉयड ऐप आपको ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी है। आपको आना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे, तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml। एट दिस आपको यहाँ पे ना एक्टिविटी डालनी है। सो आप देखोगे दिस इज़ माई वन ऑफ द एक्टिविटीज़, इधर पे मेरा ट्रू आ रहा है, एंड दिस इज़ द .main एक्टिविटी, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आपको जब भी आप प्लेयर को रन करते हो तो यू नीड एक्सटर्नल एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी से हट करके यू नीड इन एक्सटर्नल दूसरी एक्टिविटी फॉर रनिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो प्लेयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। सो यू आर नाउ रिमेंबरिंग सम ऑफ फ्यू थिंग्स ऑफ द एंड्रॉयड एज वेल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड्रॉयड एंड इट विल बी द ट्रेलर। तो इसके लिए बेसिक हमें क्लास बनानी पड़ेगी, एंड्रॉयड ट्रेलर प्लेयर एंड एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे एक तो एक्टिविटी हो गई, और दूसरा क्या है, एंड दूसरा इज़ एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड, इट इज़ इक्वल्स टू फॉल्स। सो दैट इज़ एक्टिविटी, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है। सो आफ्टर मैनिफेस्ट अपने को मेन एक्टिविटी पे आनी है, एंड यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है। ओनली वन थिंग आई हैव एडेड इज़ द एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल। तो व्हाट इज़ दिस एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल? इफ यू गो ऑन टू दिस एंड्रॉयड ऐप मॉड्यूल, देयर इज़ one class which we have created, it is Android Media 3 Trailer Player। ठीक है, अब ये क्या है और कैसे काम कर रहा है उसको ही हमें समझना है, करेक्ट है। देखो हम हर एक के लिए ना, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बना रहे हैं, तो हमें एक कॉमन इंटरफेस चाहिए होगी जिससे हम इसको सबको कंट्रोल कर सकें। तो वो हमारे पास में है, विच इज़ माई ट्रेलर प्लेयर। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ माई ट्रेलर प्लेयर, दैट इज़ अ वन थिंग, करेक्ट। तो ये चीज़ है हमारे पास में। हमें चीज़ ये चाहिए कि अब मेरे को उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे उसकी डेफिनेशन के हिसाब से मेरे को चाहिए कि वीडियो प्लेबैक सपोर्ट चाहिए। तो हम करेंगे जैसे एंड्रॉयड 3 मीडिया प्लेयर है, इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इनसाइड दिस वी आर हैविंग नाउ वी आर एक्सटेंडिंग विद द ट्रेलर प्लेयर, एंड सबसे पहले है मोड नेम। तो मोड नेम क्या आएगा, सिंस ये एंड्रॉयड पे है तो हम सिंपल इसको एंड्रॉयड मीडिया 3 प्लेयर कह करके बोल रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट्स इन लाइन प्लेबैक, तो ये हमें ट्रू करना है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब भी आप सपोर्ट इन लाइन प्लेबैक को ट्रू कर दो, इट मीन्स कि ये जो सोर्स है अब मेरा नेटिवली ही डिस्प्ले करेगा। मतलब जो भी मेरी URL आ रही है, आप उसको चाहते हो कि अपने एक्सो प्लेयर के साथ में दिखाना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ट्रू करते हैं। यहाँ पे आएगा सब दूसरा ऑप्शन विच इज़ ओपन द ट्रेलर। जैसे मेरा ओपन ट्रेलर आएगा, वी आर हैविंग द URL, ठीक है, उसे हमें ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है ट्रेलर प्लेबैक रिजल्ट, और इसके अंदर में स्टार्ट एक्टिविटी आएगी, कॉन्टेक्स्ट करना है एंड्रॉयड ट्रेलर प्लेयर एक्टिविटी, वहाँ पे स्टार्ट होगी, एक नया टास्क बनेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइटल जाएगा विच इज़ द टाइटल एंड एक्स्ट्रा URL एंड विच इज़ द source.url। भाई आपने क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, खुद फिर से समझाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ जो अलग से बनाई है, विच इज़ माई एंड्रॉयड ट्रेलर एक्टिविटी। व्हाट इज़ दिस? देखो चीज़ सीन ऐसा है कि जब भी आपका URL जो कि मेरा डायरेक्ट है वो मेरे को मिला और मैंने इसको चाहता हूँ एंड्रॉयड पे खोलने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सो प्लेयर के थ्रू आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी एक्सो प्लेयर की, एंड उसके बाद में आप उसको सारा डेटा भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ माई पुट एक्स्ट्रा। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एक्चुअली जो आप डेटा भेजना चाहते हो टू दैट एक्टिविटी, इसीलिए हम यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंट का मतलब होता है कि आप जो है वो किसी एक दूसरे एक्टिविटी पे जाना चाहते हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन पे जाना चाहते हो, तो स्पेसिफिकली अब हमारा भी एक्टिविटी फोकस है, ठीक है। तो हम एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, किस एक्टिविटी पे? तो एंड्रॉयड ट्रेलर प्लेयर एक्टिविटी पे। उसके बाद में फ्लैग्स है, पुट एक्स्ट्रा है, एट्सेट्रा। तो चलते हैं एंड्रॉयड
ट्रेलर प्लेयर एक्टिविटी पे। तो दिस इज़ अ सेपरेट एक्टिविटी जहाँ पे मेरा सबसे पहले तो ऑन क्रिएट है, और यहाँ पे जो टाइटल और यूआरएल है वो हम लोग इंटेंट से फेच कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो दिस इज़ माई गेट द इंटेंट एक्स्ट्रा एंड दिस इज़ द नेम एंड अगेन दिस इज़ माई यूआरएल। एंड उसके बाद में हम लोग सिंपल एंड्रॉइड ट्रेलर प्ले स्क्रीन जो है वो यहाँ पे कंपोज पे रेंडर कर रहे हैं, एंड इसके अंदर टाइटल और यूआरएल पास कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखना एंड्रॉइड ट्रेलर प्लेयर स्क्रीन जो है वो हमारा एक तरह से आप बोल सकते हो कि सिंपल एक कंपोजेबल स्क्रीन है, एंड इस स्क्रीन के अंदर हम जो एक्सो प्लेयर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड एक्सो प्लेयर जो है आप देखोगे सिंस जो पूरा एक्सो प्लेयर लिखा हुआ है ना दैट इज़ ऑन टू वाया XML, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड व्यू के थ्रू उसको एम्बेड करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का बड़ा मतलब बड़ा सिंपल सा है। अगर आपने कभी भी पहले काम किया हो XML पे, एंड अगर आपको किसी भी XML स्क्रीन को दिखाना हो मतलब कंपोज पे, तो आप एंड्रॉइड व्यू का यूज़ करते हो, सिंपल एंड शॉर्ट। हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया, रिमेंबर किया यूआरएल को, देन एक्सो प्लेयर डॉट बिल्डर, और यहाँ पे डाला मैंने कॉन्टेक्स्ट। इधर से मेरा एक्सो प्लेयर रेडी हो जाएगा। मीडिया टाइप में क्या आ जाएगा, जो फ्रॉम यूआरएल जो आपने यूआरएल भेजा है वो यूआरएल मेरे को मिल जाएगा। प्रिपेयर करो और प्लेयर व्हेन रेडी इज इक्वल्स टू ट्रू। अब जब मेरा मान लो प्लेयर बंद हो रहा है तो आपको उसको रिलीज़ भी करनी है, तो प्लेयर डॉट रिलीज़ कर दो। अच्छा नेक्स्ट है मेरा एंड्रॉइड व्यू। अब इस एंड्रॉइड व्यू के अंदर सबसे पहले तो मैंने जितनी साइज़ हो सकती थी मैंने पूरी डाल दी है, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री विच इज़ व्यू कॉन्टेक्स्ट प्लेयर व्यू। यहाँ पे करके हमारे पास में एक ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इनटू आवर एक्सो प्लेयर, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। देन मेरे पास में व्यू कॉन्टेक्स्ट जो कि फैक्ट्री से आ रही है, एंड इसके बाद में है प्लेयर को प्लेयर के साथ असाइन कर दिया विच इज़ दिस वन। यूज़ मतलब यूज़ कंट्रोलर इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब यहाँ पे आप प्ले कर सकोगे, पॉज कर सकोगे, म्यूट कर सकोगे। तो जैसे आप ट्रू लिखते हो इट मीन्स कि आप कंट्रोल्स देना चाहते हो कि उसको उस हिसाब से कंट्रोल किया जाए। अच्छा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल आ रहे हैं उसको आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज़ अपडेट। तो अपडेट में क्या होगा, वंस यू क्रिएट द फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री आप एक्चुअली यूज़ करते हो फॉर इनिशियलाइजिंग एनीथिंग। अब उसके बाद में अपडेट क्या हो रहा है, अपडेट यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे मेरा यूआरएल लोड हुआ, अब लोड होने के बाद आपको दिखाना भी है स्क्रीन पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपडेट। सही है, तो जितनी बार भी वहाँ पे चीज़ें अपडेट होंगी वो मेरे को इधर अपडेट के अंदर मिलती चली जाएंगी। सही है, तो यहाँ पे मैंने प्लेयर व्यू डॉट प्लेयर को फाइनली प्लेयर को असाइन कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क ऑन एंड्रॉइड साइड, है ना। तो देखो ज़्यादा कुछ बड़ा मैंने लिखा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है, एंड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ दिस इज़ स्टार्ट एक्टिविटी, घुसा गया मेरा एंड्रॉइड ट्रेलर प्लेयर एक्टिविटी पे, वहाँ पे उसने प्रोसेस करी पूरी की पूरी विच इज़ माई एक्सो प्लेयर, एंड देन फाइनली वो एंड्रॉइड व्यू पे इसको डिस्प्ले कर रहा है। जब हम इसको रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, एंड आपने ऑलरेडी देख रखा होगा कि यार फर्स्ट में डेमो पे कैसा आ रहा था। परफेक्ट। ना इसके अलावा मैंने आपको बोला था एंड्रॉइड ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने डाला था ना एंड्रॉइड मीडिया 3 ट्रेलर प्लेयर, जिसमें हमने एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट को डाल दिया था सिंपल। तो कीपिंग थिंग सिंपल, ये मेरा ऐसा पूरा चलेगा ऑन टू द एंड्रॉइड साइड। अच्छा ये तो हो गया मेरा। नेक्स्ट है अपना iOS। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर्ड पे आ जाओ, एंड दिस इज़ इन द ऐप, एंड ये मेरा शेयर्ड है। उसके बाद में आप देखोगे iOS मेन है, देन आपको दिखेगी यहाँ पे DI, और यहाँ पे ऐसा कोई प्रेजेंटेशन का लेयर नहीं है, तो विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट इट। सो हम यहाँ पे एक मॉड्यूल बना लेते हैं, दिस इज़ माई मॉड्यूल, एंड पैकेज लिख लेते हैं, दिस विल बी माई प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या करनी है, फाइल डालनी है, एंड दैट फाइल विल बी क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी iOS AV एंड ट्रेलर एंड प्लेयर डॉट KT। ये मेरा फाइल बन गया। नाउ आफ्टर दिस आपको यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनानी है, एंड दैट विल बी iOS एंड दैट विल बी लाइक ट्रेलर प्लेयर एंड होस्ट, जस्ट लाइक हमने एंड्रॉइड पे बनाया था वैसे मेरे को होस्ट एक iOS के साइड से भी बनानी पड़ेगी। देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेर, एंड देन रूट व्यू एंड कंट्रोलर CONTROLLER कंट्रोलर, एंड दिस विल बी UI व्यू एंड कंट्रोलर। अब देखोगे मेरे पास में आती है, हाँ ये रहा, एंड दैट इज़ अभी के लिए इसको आप नलेबल रख सकते हो, हाँ क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ डिफिनेशन दिया नहीं है, तो इट विल बी लाइक बेसिकली नलेबल। अब इसके बाद हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास एंड iOS AV एंड क्या बोल सकते हो AV ट्रेलर प्लेयर, हाँ iOS AV ट्रेलर प्लेयर, एंड इसको हम एक्सटेंड करेंगे विद द ट्रेलर एंड प्लेयर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इधर पे मेन इम्प्लीमेंटेशन लिखनी है। आप देखोगे ना तो काफ़ी सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, लाइक मोड है, एंड उसके बाद सपोर्ट इनलाइन प्लेबैक है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो इसको आप इधर से कट कर लो और देन यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, और उसके बाद में आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। तो इसके बाद में इधर आपको लिखनी पड़ेगी द वन विच इज़ इक्वल्स टू माई, ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिखोगे मोड नेम क्या होगा, iOS AV प्लेयर, ठीक है, क्योंकि हम वही यूज़ कर रहे हैं iOS के साइड से। अच्छा नेक्स्ट है मेरा विच इज़ मैं सपोर्ट्स इनलाइन, तो ऑफकोर्स इट विल बी गोइंग टू बी इक्वल्स टू ट्रू बिकॉज हमें शो तो करना है।
उसके अलावा आप देखोगे तो हमने इम्प्लीमेंट द मेंबर्स एंड विच इज़ ओपन ट्रेलर, दिस इज़ द थर्ड फंक्शन जो हमें इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ माई AV प्लेयर एंड आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा दैट AV ट्रेलर प्लेयर के लिए आपको किसी तरह की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होती है, ये iOS में ऑलरेडी एम्बेडेड आती है, तो आप डायरेक्टली फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई iOS AV ट्रेलर प्लेयर, जहाँ पे हम सबसे पहले तो जो मेरा फंक्शन उसको ओवरराइड कर रहे हैं विच इज़ द ओपन प्लेयर, एंड इसके बाद में आप देखोगे first thing is the root controller and this is iOS trailer play host dot root view controller, and then अगर से मेरे को ऐसा कुछ नहीं आता, अगर वो nullable होती है तो उस केस में iOS player is unavailable until the app start finishes। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा करके रख दिया कि भाई अभी तक वो स्टार्ट ही हो रहा है, क्यों अभी असाइंड हुआ नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट है NSURL डॉट URL विथ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट सोर्स डॉट URL। तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज़ दी URL। तो आप देखोगे ना एंड्रॉइड पे हमने सेम चीज़ की थी विच इज़ इनसाइड, आप आ जाओगे एंड दिस इज़ माई एक्टिविटी। तो इधर पे हम जब पार्स कर रहे थे विच इज़ इनसाइड द मीडिया आइटम डॉट फ्रॉम URI। तो सिमिलरली मेरा जो कंसेप्ट है वो मेरा iOS पे भी एग्जिस्ट करता है विथ NSURL, और यहाँ पे आप करते हो URL विद द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सोर्स और URL जो आ रही है आप उधर उसको पास करोगे। अगर आप नहीं पास करते हो तो फिर आपको एक एरर दिखेगी विच इज़ दैट द ट्रेलर URL इज़ इनवैलिड। नेक्स्ट इज़ प्लेयर। तो देखोगे ये AV प्लेयर, अभी हम यहाँ पे AV प्लेयर को इंपोर्ट करे हुए हैं, देख रहे हो, दिस इज़ माई AV फाउंडेशन से जो आ रहा है, एंड द सेम AV फाउंडेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्या कहते लोकल मॉडल्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि iOS में किस लेवल की हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट इवन यूजिंग अ सिंगल लाइब्रेरीज, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कंट्रोलर, दिस इज़ माई AV प्लेयर कंट्रोलर डॉट अप्लाई। तो यहाँ पे दिस डॉट प्लेयर, तो यहाँ पे हमने लिखा दिस डॉट प्लेयर इक्वल्स टू प्लेयर, तो जो भी मेरा करंट प्लेयर बनेगा उसमें हमने प्लेयर को डिफाइन कर दिया है, सिंपल जो मैंने URL डाला है। एंड उसके बाद में टू प्रेजेंटेशन कंट्रोलर विच इज़ हैव क्रिएटेड अ सिंपल बोल सकते हो एक्सटेंशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक UI व्यू कंट्रोलर। फिर यहाँ पे मैंने सिंपली इसको प्रेजेंटेशन व्यू कंट्रोलर को, अगर ये नल होती है मीन्स मतलब ये मेरा जो प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर, अगर ये मतलब एक समझ लो कि व्यू मॉडल है, ठीक है, अगर वो नल नहीं होती है तो फिर इस केस में हमें करंट जो प्रेजेंट व्यू कंट्रोलर उसको रिटर्न कर देना है। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो जैसे ही मैंने करंट वाला जो है प्रेजेंटेशन व्यू कंट्रोलर उसको रिटर्न किया तो उसमें मेरा आएगा कंट्रोलर एनिमेटेड ट्रू एंड कंप्लीशन नल। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो रिटर्न द प्लेबैक रिजल्ट विथ ओपनिंग द ट्रेलर फॉर रिक्वेस्टेड टाइटल एंड सपोर्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये था मेरा iOS AV प्लेयर। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे? सो इट विल बी यूज्ड टू आवर प्लेटफॉर्म। अब देखोगे हमने यहाँ पे बनाया था एक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल iOS KT, राइट, और इस पर हमने फॉल बैक डाला था, दिस फॉल बैक विल बी रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा विच इज़ iOS एंड AV एंड ट्रेलर प्लेयर। परफेक्ट है, हाँ। तो ये मेरा iOS हो गया। नेक्स्ट इज़ JVM मतलब डेस्कटॉप। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स JVM। सो गाइज अभी आ जाते हैं हम लोग विच इज़ माई बिल्ट ग्रेडल KTS ऑन टू द ऐप डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? दिस इज़ इनसाइड योर डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, आप आ जाओगे इसके अंदर विच इज़ माई लेट्स सपोज डेस्कटॉप ऐप बाहर से है ना, जैसे ऐप है, देन ऐप के अंदर आपके पास में आएगा विच इज़ माई डेस्कटॉप ऐप एंड उसके बाद में आएगा आपको बिल्ट ग्रेडल KTS। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा अजीब चीज़ नोटिस करोगे। देखो सबसे पहले क्या है ना कि हम यहाँ पे जावा FX प्लेटफॉर्म क्या मतलब ऐसा कोई डिपेंडेंसी हमने कभी लिखे नहीं है, बिकॉज वी जस्ट राइट libs.compose.ui trolling preview समथिंग लाइक दैट। बट वाई दिस? देखो बहुत ही सिंपली समझाता हूँ। इट इज़ बिकॉज ये जो वर्जनिंग सिस्टम है ना, आप जो है वो डेस्कटॉप किस में रन करोगे? विंडोज़ में रन कर सकते हो, आप मैक में कर सकते हो। तो ऐसा समझो कि जब भी हम इस प्लेटफॉर्म को फैच करते हैं ना, मतलब मीडिया को फैच करेंगे या फिर आप सपोज करो स्विंग है, ग्राफिक्स है, ये सारी चीज़ें फैच करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म के लिए रेंडर होगी। इट विल बी फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म। जहाँ पे अगर उबुंटू पे चल रही है तो उस पर अलग रेंडर होगी एटसेट्रा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं जावा FX प्लेटफॉर्म। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से वो यहाँ पे डिपेंडेंसी को अपडेट कर देगा। अगर मान लो कल को जाके आप इसको रन करते हो यहाँ iOS में, मान लो एप्पल में रन करते हो, तो फिर ये macOS के हिसाब से वो उसको रेंडर करेगा। सिमिलरली लिनक्स पे तो लिनक्स करेगा, विंडोज़ है तो विंडोज़ पे करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे अलग अलग देते हैं विच इज़ ऑर्ग OpenJFX जावा FX एंड बेस। तो ये क्या होता है? नेटिव बाइनरीज प्रोवाइड करती है टू ऑल द प्लेटफॉर्म। जो भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म डालोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बाइनरीज मिल जाती है। इसको कर लेते हैं सिंक एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। सो इन द डेस्कटॉप जावा FX ट्रेलर प्लेयर आप देखोगे, ओके, सो वी आर हियर इनटू द डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पे मेरे पे है जावा डेस्कटॉप जावा FX ट्रेलर प्लेयर एंड देयर द फर्स्ट थिंग इज़ द प्लेयर एंड विथ द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेलर प्लेयर, जहाँ पे मैंने तीन चीज़ें यहाँ
देखोगे तो ओवरराइट किया, एक तो मेरा मोड नेम है सपोर्ट इन लाइक, तो दैट विल बी ट्रू, एंड उसके बाद में ओपन ट्रेलर, ठीक है। तो आप देखोगे आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक डेस्कटॉप ट्रेलर विंडो को ओपन करते हैं। तो इसमें एक्चुअली कैसा होगा मैं बताता हूँ कि आप जो है वो कुछ भी देख रहे हो, किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको क्या होगा, एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे वीडियो मेरी चलने लग जाएंगी। तो दिस इज़ हाउ इट विल गोइंग टू वर्क। जैसे सबसे पहले आएगा मेरा शो विच इज़ द प्लेटफॉर्म डॉट सेट इम्प्लिसिट एक्सिट। तो देखो कौन सी प्लेटफॉर्म पे है वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपना इंटरनल लाइब्रेरी के अंदर से आ रही है, एंड ये डिटेक्ट करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप iOS पे यूज़ करते हो तो वैसे ही चलेगा, अगर आप लिनक्स पे करते हो, विंडोज़ पे करते हो तो उस पर अलग चलेगा। परफेक्ट। देन आप देखोगे हमने JFX पैनल करके हमारे पास में एक ऑलरेडी क्लास होती है जिसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट हमें JFrame के अंदर पे रेंडर करनी पड़ती है। जैसे बॉर्डर लेआउट हो गया, देन हमें ऐड करना है जो बॉर्डर सेंटर है, देन आपको साइज सेट करनी है, कितनी उसकी लोकेशन रिलेटिव टू होनी चाहिए, नल एटसेट्रा, क्या वो विजिबल है, तो यस ट्रू। देन आफ्टर दैट आप उसको रन करते हो, जो मेरी मीडिया है उसके अंदर URL आ रहा है उसको आप रन करने की कोशिश करते हो अलॉन्ग विद द प्लेयर, दैट इज़ द मीडिया प्लेयर मीडिया, एंड अप्लाई इज ऑटो प्ले इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑटो प्ले होना शुरू हो जाएगी। देन मेरा मीडिया प्लेयर है दैट इज़ द मीडिया व्यू, एंड जिसमें प्लेयर डॉट अप्लाई कर रहे हैं इज़ प्रिजर्व रेशियो इज इक्वल्स टू ट्रू, एंड फिट विंडोज़ एंड विथ एंड हाइट हम उतना दे चुके हैं। और उसके बाद में सीन आता है, सो स्टैक पेन मीडिया व्यू एंड अप्लाई करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द स्टाइल्स, राइट। आप उसको ऐसा सीन देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसके साथ आप ऑल प्ले अराउंड कर सकते हो, है ना। उसके बाद में ऐड विंडो लिसनर, तो आप एक्चुअली में लिसन करते हो कि कब वो क्लोज हो रहा है, कब वो पॉज हो रहा है। तो जैसे ही वो होता है तो इस केस में मान लो अगर हमने कट कर दिया उस विंडो को, तो उसके बाद में उसको रिलीज़ भी करना होगा। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं विच इज़ ऐड विंडो लिसनर, ठीक है। तो ये मेरा 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा विच इज़ डेस्कटॉप ऐप मॉड्यूल। दिस इज़ माई डेस्कटॉप। इनसाइड दिस आप देखोगे मैंने यूज़ किया है डेस्कटॉप जावा FX ट्रेलर प्लेयर विच इज़ माई दिस वन। और यार ये हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, दिस इज़ द डेस्कटॉप ऐप मॉड्यूल, और ये हमने डिफाइन किया है ऑन टू द स्टार्ट कोइन। मॉड्यूल्स के अंदर 2 चीज़ें आएंगी, ऐप मॉड्यूल आएगा एंड डेस्कटॉप ऐप मॉड्यूल आएगा, 2 चीज़ें, ठीक है। स्टार्ट कोइन के अंदर है, चलो ठीक है। तो बेसिकली अपना ऐसा ही पूरा का पूरा फ्लो चल रहा होगा। एंड इसके अलावा आप जो main.kt देखते, एंड ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, तो main.kt के अंदर थी फॉर द स्टार्ट कोइन थिंग। मेरे पास में ब्राउज़र ट्रेलर प्लेयर है, एंड ये मैंने दोनों जगह पे इम्प्लीमेंट किया है। एक तो मेरा JS मेन है और दूसरा मेरा Wasm JS मेन है। एंड इनसाइड दिस आप देखोगे ब्राउज़र ट्रेलर प्लेयर, मैंने दोनों सेम फाइल है जो कि दोनों जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंपाइल करोगे तो दोनों जगह पे ही आपको यूज़ में पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दोनों जगह पे रखा है। एंड उसके बाद में आप देखोगे DI है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ब्राउज़र ट्रेलर प्लेयर रखा है और यहाँ पर मैंने मोड नेम डाल दिया है, एंड इसके अंदर मैंने मोड नेम चेंज कर दिया ब्राउज़र ट्रेलर टैब। तो होगा क्या, मतलब इसमें देखो वैसे तो मैंने पूरा सब कुछ नहीं लिखा है, दिस इज़ ऑफकोर्स डन बाय द AI, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको मतलब बेसिक नॉलेज समझ में आ जाएगा। वंस यू डू द ब्राउज़र ट्रेलर ओवरलेस में क्या होगा कि जैसे आप इसको ओपन करते हो तो इट विल बी ओपन इनटू लाइक द सेम पेज, राइट, जिसमें आप हो उसमें ये ओवरले की ऊपर की तरफ आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट टू शो। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो एक URL लेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज़ लाइक सम ऑफ द काइंड, लाइक हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड देन वी आर सेटिंग द एट्रीब्यूट समथिंग लाइक दैट। अगर आपने पहले किया हो तो HTML, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे div सेट कर रहे हैं, स्टाइल सेट कर रहे हैं, देन क्लोज बटन सेट कर रहे हैं। यहाँ पे आता है वीडियो, जहाँ पे हम क्रिएट एलिमेंट करते हैं विच इज़ माई वीडियो एंड एज ए HTML वीडियो एलिमेंट, एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो कंट्रोल्स देते हैं, ऑटो प्ले देते हैं एट्सेट्रा। एंड ये सब कुछ ओवरले पे होता है। तो वंस दिस इज़ डिस्ट्रॉयड तो हमें इसे रिमूव भी करनी पड़ती है। तो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर लो विच इज़ द ओवरले ID, एंड देन यू कैन रिमूव इट। सिमिलरली फॉर द JS मेन एज वेल, ठीक है। तो दिस इज एंड नाउ दिस कोड, सो द होल कोड यू कैन जस्ट फाइंड आउट ऑन टू माई गिटहब, है ना। आप वहाँ से जाके कॉपी कर लो एंड देन यू कैन जस्ट गो अराउंड इट। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, एंड हमने सारे प्लेटफॉर्म्स में इम्प्लीमेंट कर लिया है इंक्लूडिंग एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप एंड द वेब। What's next? After this you have to come to .env.example, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमने डिफ़ाइन किया था ना कि मेरे को यार डायरेक्ट URL चाहिए, तो हम उसको इधर से ही डिफ़ाइन करेंगे। आप जो है वो .env पे रखना, ठीक है, नहीं तो ये नहीं चलेगी। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए .env.example लिखा हूँ, बट आपको .env पे ही रखना है। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड मैंने क्या किया है, दिस इज़ द लाइसेंस जेसन। अब मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू। द टाइटल ID इज़ 1396, एंड जो भी उस टाइटल ID पे मेरा वॉच मोड API पे आ रहा होगा वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा विद आवर
ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना cdnpixabay.com वीडियो, इससे रिप्लेस हो जाएगी। एंड जैसे हम रन करेंगे ऑन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स मेरा यही वीडियो ओपन होगा, तो ये मेरा इधर से पावर होगा। ठीक है, मैंने टेस्ट के लिए किया है। अगर आप कर रहे हो कि मेरे को डायरेक्टली यूआरएल से आ रही है, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यूआरएल ही लोड कर दो उधर, है ना। मेरे को करना पड़ रहा है बिकॉज मेरे दोनों चीज़ डिफाइन किया है। एक तो वॉच मोड एपीआई अलग है, एंड प्लस मेरा जो इधर से आ रहा है विच इज़ मैंने खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो अलग है। इसलिए मैंने दोनों जगह को सेपरेट नहीं करके और एक ही जगह पे ही रखा है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको आना है कंपोज डॉट वायो ए एम एल। अगर ये नहीं करेंगे तो हो जाएगा एरर, बिकॉज मेरे को इधर सीक्रेट्स वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सिंपली इधर पे आओ एंड यहाँ पे आप लिख लो विच इज़ माई एंड स्ट्रीम लाइसेंस्ड जेसन। ठीक है, एंड यही एक चीज़ हमें ऐड करनी थी, एंड एवरीथिंग आई गेस इज़ डन। और हम लोग अब तो चलो इसको शुरू करते हैं एंड रन करके देखते हैं। अगर कुछ एरर आएगी तो मेरे को एंड्रॉइड पे, एंड उसके बाद में मैं चारों प्लेटफॉर्म्स पे ऑन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस पहले हम एक बार टेस्ट कर ले कि मेरा एवरीथिंग इज बिल्ड इज़ वर्किंग प्रॉपरली एंड फाइन, देन वी कैन जस्ट स्विच इन देयर। तो देखोगे ये रन हो गया, बट हमने एक चीज़ अभी तक नहीं किया है विच इज़ टू रन द डॉकर। एंड डॉकर रन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरा फिर सर्वर नहीं चलेगा, सर्वर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप अपना ओपन कर लेना है, बिकॉज उसके बिना तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने डॉकर कैसे इंस्टॉल करेंगे वो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पहले ही। ठीक है, आप देखोगे दिस इज़ माई एंड एंड काफ़ी सारे मेरे ऑलरेडी पहले से बिल्ड थे, बट अभी सिंस हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं अपने सर्वर साइड पे, तो वी नीड टू रीबिल्ड इट। ठीक है, तभी वो हमारा इमेजेस जो है वो सही एंड अपडेटेड दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, विच इज़ टू डॉकर कंपोज अप एंड लाइक माइनस माइनस बिल्ड। तो इसको हम कर लेते हैं एंटर, एंड आप देखोगे ये स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल गोइंग टू बिल्ड इट। अब इसमें से एक्चुअली में ये 300 सेकेंड्स ले सकता है, विच इज़ 5 मिनट्स एक्चुअली। तो इसको हम वेट करते हैं एंड वी विल कम बैक अगेन। सो गाइज एज यू कैन सी मेरा ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, एंड आप देखोगे ये रिस्पॉन्ड कर रहा है विच इज़ ऑन टू 0008080। एक बार आप है ना डॉकर की डेस्कटॉप भी चेक कर लो। हाँ, तो आप देखोगे दिस ऑल हैज़ बिन रीबिल्ट और ये सही सही चल रहा है। तो नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट, है ना। सबसे पहले अपन लॉगिन करेंगे एंड उसके बाद में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालते हैं। सो टेस्ट करने से पहले हम वापस से आएंगे अपने .env पे, एंड यहाँ पे ना आपको आईडी थोड़ी अपडेट करनी पड़ेगी। दिस इज़ माई 1396, सो इट विल बी, आप समझ लो कि 1684 एंड 276 वन ऑफ द आईडीज़ ऑफ द मूवीज़, है ना। तो इसको हम लोग टेस्ट करेंगे फिर से। सो चलो गाइज़ फटाक से यहाँ पे करते हैं newday@gmail.com, एंड मैंने एक पासवर्ड रखा है विच इज़ 123। दिस इज़ पासवर्ड एंड 123 साइन इन करते हैं, और ये मेरी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड विल हैपन, इज स्टिल रोलिंग। और यस, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ जो पहले भी दिख रही थी, अभी मेरे को टेस्ट करना है कि ये मेरे नेटिव प्लेयर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। दिस इज़ माई अवतार अंग द लास्ट एयरबेंडर। ओपन करते हैं एंड दिस यू कैन सी दैट इट द ट्रेलर अभी तो अनअवेलेबल दिखा रही है। सो दिस सिग्निफाइज कि हमने कुछ गलत किया, बिकॉज ये जो अवतार अंग है ना, द सेम टाइटल आईडी है जो मैंने यहाँ पे पास किया है। इट मीन्स कि हमने कुछ गलत कर दिया है। सो वी नीड टू चेक दिस आउट, गिव मी सम टाइम गाइस। सो गाइस फाइनली फाउंड आउट द इशू। प्रॉब्लम था कि यार मेरा जो सर्वर है अभी भी पुराना वाला ही नंबर ले रहा था टाइटल आईडी, इसके वजह से मेरे को एरर दिख रही थी। सो इट्स टाइम टू टेस्ट ऑन एंड्रॉइड। आप चलते हैं मूवीज़ पे, और यहाँ पे आप देखोगे प्ले ट्रेलर, ओपनिंग ट्रेलर फॉर अवतार अंग द लास्ट एयरबेंडर, एंड इफ आई स्टार्ट लेट्स सी क्या होता है। आप देखोगे सबसे पहले तो दूसरी एक्टिविटी में गई, एंड नाउ यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, आप इसको प्ले कर सकते हो। वैसे तो स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट यू कैन गो बैक, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स में मिल जाएगी, उनमें आप देख सकते हो स्पीड ऑडियो आपको मिल जाता है। स्पीड है, आप इसमें इंक्रीज़ कर सकते हो, लेट्स सपोज 2x, तो ये जो वीडियो है वो 2x पे चलने लग जाएगी। यस, और आप इसको स्पीड कम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। पॉज कर दो, पॉज हो जाएगा, प्ले कर दो, प्ले कर देगा। तो दिस इज़ हाउ वी आर एक्चुअली हैंडलिंग इट, राइट। अब हम लोग है ना चारों प्लेटफॉर्म से ओपन करते हैं, दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी यार चेंजेस करने पड़ेंगे अपने आईओ साइड पे। जब मेरा आईओ रन कर रहा था तो थोड़ा मेरा फट गया, एंड इट इज़ बिकॉज हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। जब हमने कंपोज यूआई व्यू कंट्रोलर बनाया, देन उसके बाद अब देखोगे iOS ट्रेलर जो प्लेयर होस्ट है उस पर भाई रूट व्यू कंट्रोलर को अटैच नहीं किया, एंड इसकी वजह से हो गया एरर। तो यू नीड टू ऐड दिस, राइट। जो व्यू कंट्रोलर है ना, उस पर आपको जो होस्ट है उस पर आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, एंड वो मेरी सिंक होगी। तो एक बार फिर से इसको हम रन करेंगे iOS एप्लीकेशन पे जा करके, एंड वी कैन जस्ट रन इट, एंड फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ सो गाइस फॉर द वेब हमें एक और चीज़ करनी है विच इज़ टू अलाउ द ओरिजिन। ठीक है, ये क्रॉस ओरिजिन नहीं ले रहा था ऑन टू द वेब, सो यू नीड टू अलाउ द होस्ट which is the local host 8081, and this is my 1270.0.1.8081। मतलब मैं सर्वर को ये बता रहा हूँ कि 8081 से मेरी कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको अप्रूव कर दो बस। सो लेट्स सी
यप गाइस, तो हमने चारों प्लेटफॉर्म पे खोल लिया एंड अभी वक्त है टेस्ट करने का. सो आप देखोगे मेरा होम है एंड दिस इज़ अवतार अंग. मैं करता हूँ प्ले ट्रेयर एंड यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो है वो नेटिव एक्सो प्लेयर खुल गया एंड नाउ दिस इज़ वर्किंग राइट. यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, देन यू कैन जस्ट यहाँ पे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग राइट, है ना. और ये यहाँ पे चल भी रहा है बढ़िया. नेक्स्ट अब आ जाते हैं iOS पे. सो यू कैन सी दिस इज़ द iOS. और भाई iOS पे क्या सीन है कि अपना ए प्लेयर चलेगा. करते हैं प्ले स्टार्ट और यहाँ पे देखोगे ये मेरा स्टार्ट हो चुका है ए प्लेयर और ये चलना शुरू हो गया फुल विद द लिक्विड ग्लास इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने प्ले कर दिया. इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, तो नेटवर्क लोड होने में टाइम लगता है. तो दिस यू कैन सी ओके, दोनों चल गया. अब थर्ड वन विच इज़ माई डेस्कटॉप. इधर करते हैं अवतार रंग, करते प्ले ट्रेलर एंड यू कैन सी मेरे पास में ना नया मतलब एक नया विंडो खुलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कोड में. दिस इज़ नाउ रिफ्लेक्टेड हेयर और ये अभी मेरा चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अगेन दिस विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू लोड, है ना. स्टार्ट हो गया ये पूरी तरीके से. सर चलो बढ़िया है. तो ऑल द थ्री प्लेटफॉर्म्स आर वर्किंग. द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज़ आपका दिस वन इज़ यू कैन से वेब. वेब में क्या है आप देखोगे दिस हैज बीन स्टार्टेड और ये हमारा सेम है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में. एंड दिस ऑल्सो स्टार्टेड. तो इस पर भी आप चेंज कर सकते हो लाइक प्लेबैक स्पीड, डाउनलोड एट्सेट्रा. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यार कितना हमने आसानी से एंड वी हैव टारगेटेड ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड मैंने कितना ही कोड लिखा हो, बहुत कम, एंड वी आर फाइनली एबल टू डू दैट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आया होगा एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.